हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो ये रीडिंग है जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि डिवाइन हमें नेचुरल वे में क्या सिग्नल दे रहे हैं, हमारी लाइफ के किस पार्ट में हमें नेचुरली क्या गाइड कर रहे हैं, इसको हम आज जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग से जाने से पहले मैं एक चीज़ अभी बोलना चाहती हूँ कि कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके थ्रोट चक्रा और थर्ड आई चक्रा पे काम हो रहा है, तो आप अपने इंट्यूशन पर फोकस करें। आप जो भी आंसर्स डिवाइन से चाह रहे हैं वो आपको आपकी सराउंडिंग से मिल रहे हैं, बट आप कहीं ना कहीं उन सारे सिग्नल्स को इग्नोर कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। कुछ मेरे व्यूअर्स को ऐसा हो रहा है कि आप जहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, आप खड़े हैं, कहीं से जा रहे हैं, तो आपके सर के ऊपर से बर्ड्स का झुंड, कभी चार के कॉम्बिनेशन में, 2 के कॉम्बिनेशन में, 7 के कॉम्बिनेशन में बर्ड्स आपके ऊपर से फ्लाई करके जा रहे हैं स्काई में। कुछ मेरे व्यूअर्स को नीलकंठ जैसे पक्षी दिख रहे हैं। कुछ व्यूअर्स को बटरफ्लाइज के संकेत मिल रहे हैं। तो जिन व्यूअर्स को बटरफ्लाई के संकेत मिल रहा है, मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, किसी पार्ट में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अच्छे के लिए चल रहा है। वो ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए चल रहा है कि आप किसी चीज़ में बहुत लंबे टाइम से अपने इमोशनल सिकनेस की वजह से आप स्टक हैं, आप निकलना नहीं चाह रहे हैं। तो उसके लिए डिवाइन आप पर काम कर रही है और आपको डायरेक्शन देने की कोशिश कर रही है। और ट्रांसफॉर्मेशन जब भी चलते हैं लाइफ में थोड़ा पेनफुल होता है, क्योंकि ये एज अ ह्यूमन बिहेवियर है कि हम किसी एक चीज़ में ना अपने आप को स्टक कर देते हैं और हम उसको चेंज नहीं करना चाहते हैं। मगर डिवाइन को काम करना है तो डिवाइन उसमें आपको स्टेगनेंट नहीं रहने देगी, वो उसमें से आपको निकालेगी ही निकालेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि नेचुरल वे में डिवाइन आपको क्या सिग्नल्स दे रहे हैं और उन सिग्नल्स का आपकी लाइफ के किस पार्ट के लिए क्या मैसेजेस हैं। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं आप उनको क्या सिग्नल दे रहे हैं, आप उनके लिए लाइफ के किस पार्ट के लिए क्या मीनिंग है। ओके, मैं फिनांस एंड सेलिब्रेशन, आपको कहा जा रहा है कि जो आप बिज़नेस कर रहे हैं या जो काम कर रहे हैं उसमें आपको ग्रुप ऑफ पीपल को लेकर चलना है। ऑल्दो फ्यूचर में आपको लोगों ने डिचिंग की है, मगर उसकी वजह से आप डरे हुए हैं। डरना स्वाभाविक भी है, क्योंकि आप अपने फिनांस को लेकर अभी भी बहुत चिंतित हैं। आप लोगों को अपने साथ लेने में डर रहे हैं। डिवाइन इसमें आपको गाइडेंस ये दे रही है कि आप डरिए मत, लोगों को साथ लीजिए, लेकिन आपने जो लर्निंग की है लोगों को पहचानने की, उनको पहचानते हुए उनको अपने साथ लीजिए। ब्लाइंडली ट्रस्ट करके उनको अपने साथ लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको अपने वे में टेस्ट कीजिए और आप उनको अपने साथ लीजिए। डिवाइन आपको बता रहे हैं कि उससे रिलेटेड के जो भी लोग आपके काम धंधे में या जॉब में या ऑफिस में जो आपके कलीग्स हैं, जिनका सहयोग आपको आपके वर्क में चाहिए और उस सहयोग के लिए आपको उनसे बात करनी है, मगर आप झिझक रहे हैं या डर रहे हैं कि फिर से मुझे डिचिंग का सामना नहीं करना पड़े, तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आप ब्लाइंडली मत होइए। सराउंडिंग में देखिए, अपने आसपास में देखिए, आपको पता चल जाएगा कि वो जो पर्सन है जिसको आप चाहते हैं अपनी लाइफ में लेना, वो किस तरह का पर्सन है। ठीक है, आप थोड़ी सी इंक्वायरी कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि जो पर्सन है आपके फिनेंशियल पार्ट में जिसका सहयोग आप चाह रहे हैं वो लॉयल है या नहीं। चेक द पर्सन लॉयलिटी एंड दैट टेक देम इन योर वर्क। डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं डिवाइन आपको ये बता रहे हैं
कि इससे रिलेटेड कि वो पर्टिकुलर इंसान कैसा है आपके लिए, आपको उसके लिए सिग्नल्स आपके सराउंडिंग्स में ही मिल रहे हैं, आपको पता है। तो आप ब्लाइंड मत जाइए कि नहीं ये बंदा, अगर उसके बंदे के बारे में आपको या बंदी के बारे में पता है कि पास्ट में उसने ऐसा किसी की डिचिंग की है, तो आपको ब्लाइंड नहीं होना है कि मेरे साथ तो नहीं किया ना, किसी और के साथ किया। नहीं, यहाँ ब्लाइंड नहीं होना है। देखिए, हर चीज़ बदल जाती है, इंसान की फितरत नहीं बदलती। हो सकता है शुरुआत में आपको शो ना करे, लेकिन जैसे ही आपका ट्रस्ट बैठेगा वो आपको डिचिंग करेगा। क्योंकि इतना तो क्लियर है मेरे व्यूवर्स कि आपको ब्लाइंड ट्रस्ट में तो बिल्कुल ही नहीं जाना है। और ट्रस्ट इन द सेंस कि आपको उनका सहयोग लेना है, बट काम आप ही को करना है। आप मतलब कि उस काम को चैनलाइज, उसका डायरेक्शन और उसकी प्रोसेसिंग में मेन रोल आप ही में रहेंगे। आप उनका सिर्फ सहयोग लेंगे। आप समझ रहे हो? आपको उनको डिपेंडेंट नहीं हो जाना है कि ये काम उसको कर दिया अब तो वही करेगा या करेगी और आप अपना उसको छोड़ करके किसी और काम में लगे। नहीं, आपको अपनी आंखें खोल कर रखनी है, आँख कान बिल्कुल खोल कर रखने हैं। कीप वॉचिंग और प्यार से पेश आना है, डिक्टेटरशिप में नहीं जाइएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। और ये एक्सपीरियंस आप बखूबी अपने पास से ले चुके हैं। आपको कन्फ्यूज़न है क्योंकि पास्ट में जो आपने एनर्जी से को फेस किया है और दर्द से गुजरे हैं, उसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि आप कैसे सहयोग लें, ये बंदा आपको कितना हेल्प करेगा, ये बंदी कितना हेल्प कर पाएगी या नहीं, और फिर से वही सिचुएशन ना आए। तो कहने का मतलब डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि अकेले ज़िंदगी नहीं चलती, हमें लोगों का साथ तो लेना ही पड़ता है और तभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को टेस्ट कीजिए अपनी लेवल से, क्योंकि आप कैपेबल हैं, इनफ कैपेबल हैं लोगों को समझने, उनको टेस्ट करने के लिए, और उनको टेस्ट करके आप आगे बढ़िए। और इसके लिए आपको कहीं किसी थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपके सराउंडिंग में ही चीज़ें आपको अपने आप दिख जाएंगी, अपने आप पता चल जाएंगी। आप अपने आप जानते हैं उन बंदों या बंदियों के बारे में कि वो आपके लिए सही हैं या नहीं हैं। जगलिंग, आप इस पार्ट पे अभी जगल कर रहे हैं कि क्या करें। आपको जगलिंग नहीं करनी, आपको जगलिंग नहीं करनी। फिनेंशियल पार्ट में आप अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनिए। आसपास की जो सराउंडिंग है, यूनिवर्स से जो आप जिन पाथ में गाइडेंस चाहते हैं, वो गाइडेंस आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं। वो सारे के सारे गाइडेंस आपको मिल रहे हैं। यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रही है कि वो आप अपने गाइडेंस जो आपको दिए जा रहे हैं उनको ध्यान से सुने, फोकस करें कि क्या गाइडेंस मिल रही है। और आपको जो आपके अबंडेंस की चीज़ें, आपके फिनांस के पार्ट में जो गाइडेंस यूनिवर्स दे रहे हैं, उसमें कौन सा डायरेक्शन आपको ऑप्ट करना है, किन से सहयोग लेना है, क्या करना है आगे। क्योंकि आप बहुत सारे व्यूअर्स अब ऐसा डरे हुए सिचुएशन में हैं कि पास्ट में जो उन्होंने उनका जो नुकसान हुआ है, वो उससे वो डरे हुए हैं, उस एनर्जी से वो डरे हुए हैं कि फिर से ऐसा नहीं हो जाए। तो और उसकी वजह से उनका जो इमोशन है, वो उसका फ्लो जो है इमोशनली, आप अपने आप को अपने प्रोफेशनल पार्ट में डिसबैलेंस पा रहे हैं। और आप बार बार डिवाइन से पूछ रहे हैं कि अब क्या करें, आप बताओ अब क्या करें। देखो फ्रेंड्स, मेरे व्यूअर्स, आपके मूलाधार चक्र पर पूरा काम किया जा चुका है, लेकिन अब जो आपका ये कन्फ्यूज़न चल रहा है, उसके लिए आप थोड़ी सी ओम की चैंटिंग करके अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करें और अपने अंतर्मन से पूछें कि आपको डायरेक्शन कौन सा दिया जा रहा है। और थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं, आपकी सराउंडिंग में ही आपके आंसर्स हैं। थोड़ा सा आप अलर्ट होकर मन को शांत करके अपनी सराउंडिंग की चीज़ों को थोड़ा देखेंगे, तो आपको वहीं से कुछ न कुछ सिग्नल मिल जाएंगे कि आखिर आपको डायरेक्शन कौन सा लेना है। देखिए, आप क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। देखिए, आप लोगों को साथ लेना चाहते हैं,
लेकिन पास्ट में आपने बैक बिचिंग और लड़ाई झगड़े और बहुत से तू मैं और कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी को बहुत फेस किया है, राइट। अब आप उस एनर्जी में नहीं जाना चाहते हैं। उसकी वजह से आप ये सोच रहे हैं कि मैं अकेले कर लूँगा या कर लूँगी। ऐसा नहीं होता है, ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती। डिवाइन आपको कहना चाह रही है कि आप अब एक लीडर के पोजीशन पे हैं। आपको एक लीडर में जो क्वालिटी होनी चाहिए थी, वो सारी क्वालिटी डिवाइन ने आपको टावर मोमेंट के थ्रू, लर्निंग के थ्रू आपको दे चुके हैं। तो आप अब अपनी लीडर की क्वालिटी का इस्तेमाल करें। आप डर क्यों रहे हैं कि अगर आपने फिर से लोगों को साथ लेकर चले तो फिर से वही सिचुएशन अराइज़ होगी? नहीं अराइज़ होगी, क्योंकि अब आप वो पहले वाले पर्सन नहीं रहे। आपको अभी समझ में आता है कि किस पर्सन को कैसे हैंडल करना है। तो आप में जो वो कैपेबिलिटी है हैंडलिंग की, जस्ट यूज़ दैट थिंग। आप उसको यूज़ कीजिए और अपने काम को अंजाम तक ले जाइए। आप आगे बढ़िए। सी, आपका काम क्या है, आपका अबंडेंस, आपकी फिनांस, आपकी मनी, आपका वर्क, ये आपको बिल्कुल क्लियर है कि आपको चाहिए क्या, उसको करना कैसे है और क्या क्या कौन कौन से लोग लगेंगे। तो जिन जिन लोगों की ज़रूरत उस पार्ट में है उनकी टेस्टिंग करें। उस जैसे 4-5 लोगों की टेस्टिंग करें और उनसे जो कैपेबल लोग हैं और आपके लिए सही हैं उनको आप अपने साथ लेकर के चलें। डिवाइन ये आपको बता रही है। ये आप एस ऑफ पेंटिकल्स, सी, फिनांस के बारे में आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि यूनिवर्स आपको आपके हिस्से का फिनांस आशीर्वाद स्वरूप आपको दे रही है और आप मेहनत करने के लिए भी तैयार हैं। सिर्फ कन्फ्यूज़न इस बात की है आपको कि किन लोगों का साथ लें, किन लोगों का साथ ना लें, किन से डिस्कस करें, किससे डिस्कस ना करें, किस पार्ट में जाएं। तो इसके लिए गाइडेंस सिंपल और स्ट्रेट है कि वो आपकी सराउंडिंग में सारे सिग्नल्स दिए जा रहे हैं। अपने अंतर्मन की आवाज़ सुने, उस पर काम करें। सी, डिवाइन आपको रास्ता दिखा रही है, उस रास्ते को ऑप्ट करें बिना किसी शंका के। हार्ड वर्किंग आप हैं, आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। आप बहुत ही हार्ड वर्किंग है और आपके हार्डवर्क का फ्रूट आपको आपके लाइफ में मिलेगा ही मिलेगा। पेंटिकल की एनर्जी इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा है। मैंने जैसे ही कार्ड्स निकाले मुझे उसी समय समझ में आया कि मेरे जो व्यूवर्स हैं मोस्टली अपने फिनांस के पार्ट में यूनिवर्स से सिग्नल्स, मैसेजेस या गाइडेंस चाहते हैं। तो शायद इस रीडिंग के थ्रू डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, आसपास की सराउंडिंग पर फोकस करें। आपके क्वेश्चंस के आंसर वहाँ दिए जा रहे हैं। पास्ट की लर्निंग को यूज़ करें और अपने काम को अपने अंजाम तक पहुँचाएँ। आपका काम 100% सक्सेसफुल होगा। एक चीज़ और फ्रेंड्स, जस्ट इन केस आपसे कुछ मिस हो गया और फिर से वो सिचुएशन रिपीट हुई पास्ट में जिससे आप डर रहे हैं, तो डिवाइन बता रहे हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई गलत पर्सन की एंट्री हो गई तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब ऐसा घट जाएगा, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिससे उस पर्सन की सच्चाई आप तक के सामने जल्दी से जल्दी खुल जाएगी और आप उसको लॉन्ग रन लेकर नहीं जाएंगे जो आप लॉस को बेयर करें। फिर से वो सिचुएशन नहीं होगी। आप एम्पायर की पोजीशन में हैं, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, आपको हर चीज़ पता है। थोड़े से अथॉरिटेटिव हो जाइए और थोड़े से लोगों के साथ मिंगल भी हो जाइए। आपका काम उसके अंजाम तक ज़रूर पहुंचेगा। नोबडी कैन स्टॉप। और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अपने सराउंडिंग पर फोकस कीजिए। आपके आसपास ही बहुत सारे सिग्नल्स आपको दिए जा रहे हैं, उन पे ध्यान दीजिए और उनके मैसेजेस को डिकोड कीजिए। आपको पता है कि जो सिग्नल्स मिल रहे हैं उसके क्या आंसर्स हैं। अगर उससे भी आपको डिकोडिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे लगता है कि ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो कन्फ्यूज़न में हैं और उनको डिवाइन इस रीडिंग के थ्रू वो मैसेज देना चाह रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिले होंगे, कुछ आंसर्स मिले होंगे जहाँ आपको उलझन है। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको थोड़ी बहुत भी गाइडेंस मिली होगी
तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जीवन में खुश रहें, आबाद रहें। रीडिंग अभी फ्री चल रही है, तो जो भी व्यूवर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं वो अपना मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। प्लीज़ कॉल ना करें, ओनली मैसेज करें और अपने रीडिंग का स्लॉट बुक करें। चलिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। बाय बाय, मिलते हैं अगली रीडिंग में।